सच्चाई का रास्ता मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, इसमें आपको नफरत मिलती है, हेट मिलती है, लोग आपको अनसब्सक्राइब कर जाते हैं। जब तक उनको रियलिटी नहीं दिखाई जाती, जब तक उनको सच्चाई नहीं बयान की जाती, जब तक उनको सच्चाई सुनाई नहीं जाती, लोगों के जहनों में ये बात भटक जाती है कि शायद शायद कहीं ना कहीं जाहिद खान गलत कर रहा है सितारा यासीन फैमिली से। सितारा यासीन का ये हेटर्स की सूरत में सामने नजर आ रहा हूँ मैं। लोगों के दिमागों में ये बात गर्दिश कर रही है कि कौन सितारा का सपोर्टर है, कौन सितारा का हेटर है, कौन सितारा के साथ दिल से चल रहा है, कौन सितारा यासीन के साथ फेक फेसिस के साथ, ड्यूल फेसिस के साथ सितारा यासीन के साथ खड़ा है। तो आज की वीडियो में हम इन चीज़ों का पोस्टमार्टम करेंगे। आज की वीडियो में हम बताएंगे डीडी की दिलकश आवाज़, डीडी की खूबसूरत आवाज़, डीडी को एक्सपोज करने जा रहे हैं हम इस वॉइस में कि डीडी ने अपनी बहन को किस तरह सेव किया, डीडी ने किस तरह अपनी बहन को बचाया, और अकबर फैमिली ने किस तरह सितारा यासीन को ब्लैकमेल किया, किस तरह सितारा यासीन को वो कैमोफ्लेज कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने साजिद अमीन को कैमोफ्लेज किया, किस तरह उसको प्रेशराइज किया कि एक बंदा मेरे हक में वीडियो डाल रहा है और उस बंदे से वो वीडियो डिलीट करवाई जा रही है जिस दिन वो दुबई पहुंचा उसी दिन। सेकंड, नेक्स्ट डे किस तरह डीडी साहब ने एक कम्युनिटी मेरे खिलाफ लगवाई साजिद साहब से कि जी इस तरह की कम्युनिटी लगाओ। फिर किस तरह साजिद साहब से वॉइस लेके वर्दा को भेजी कि ये दोनों को आपस में लड़ाओ ताकि ये हमारी तरफ ना आए। जाहिद खान को अगर लोग कुछ सुनना जा रहे हैं तो जाहिद खान की जो ये वॉइस है, ये जो गालियाँ, इसकी वजह से लोग इससे हटेंगे और लोगों ने हटना भी शुरू किया। बिल्कुल, लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब भी करना शुरू किया। नो प्रॉब्लम, इस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि गलती की सजा इंसान को बिल्कुल मिलनी चाहिए। और मैंने वर्दा को जो गालियाँ निकाली उसकी मैंने हिफाजत भी पहले भी वीडियो में हिफाजत की, अब भी कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई को फिर भी ये मुझसे बयान करने से ये मुझे नहीं रोक सकता। डीडी कुछ भी तू कर ले, तू गंदा है, तू गंदा था, तू गंदा रहेगा, तू नागन का भाई है, तू एक असदा है, तू एक सांप है आस्तीन का, सितारा यासीन का जो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। हम सिर्फ एक ट्रेलर देंगे डीडी को ताकि पब्लिक को इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि नागन और इसकी फैमिली, इसकी जो बहन भाई हैं, इसकी वालदा जो है, इन्होंने किस तरह सितारा यासीन को गंदा करने के लिए प्लानिंग की थी। सबसे पहले तो ये जो वॉइस चलेगी इसका मैं आपको खुलासा पहले बता देता हूँ कि इस वॉइस में डीडी साहब ने ये बयान दिया है कि जी सितारा जो है नैना को थोड़ा बहुत हम जानबूझ के ये कर रहे हैं, लेकिन नैना को कोई कुछ भी नहीं कह सकता। नैना को मैं सामने आके सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन बैक द कैम मैं नैना के साथ खड़ा हूँ। कोई इसका कुछ भी नहीं कर सकता। अब सवाल यहाँ आपसे ये करना है कि कोई कौन, क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द कैम तो मैं यूं फील करवा रहा था कि मैं नागन के साथ हूं, तो मैं तो नहीं हो सकता कि मैं नैना का कुछ बिगाड़ सकूं। फिर वो शायद आप होंगे जो नैना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या वो सितारा यासीन फैमिली होगी जो नैना का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हल्फन कुरानन ये चीज़ हम बयान करेंगे। और दिलबर यासीन की ये जो वॉइस उन्होंने अपनी बहन के हक के लिए चलाई है, ये भी अभी इसी वीडियो में मैं ये वॉइस भी चलाऊँगा। और एजाज शाह का और नागन का और बाबर का, दिलबर का, इस एजाज शाह साहब के साथ क्या तल्लक है, क्या रिश्ता है, ये भी बताएंगे कि नैना नागन किस तरह एजाज शाह साहब को जानती है, किस तरह वो इनको सामने लेके आना चाह रही थी, और किस तरह ये मुझे यूज़ करना चाह रही थी कि मैं एजाज शाह से क्या बातें करूं, क्या सवालात करूं। ये पूरा पेपर वर्क मुझे इस नागन ने बना के दिया हुआ था, चैट की शक्ल में भी और वॉइस कॉल की शक्ल में भी, वॉइस मैसेजेस की शक्ल में भी, कि आपने एजाज शाह से ये सवालात करने हैं तो आपको एजाज शाह इसके जवाब देगा। कैसे देगा? ये इसी कड़ी का एक सिलसिला है कि इन्होंने ही, अकबर फैमिली ने ही एजाज शाह को सितारा यासीन के खिलाफ बैक द कैम, बिहाइंड द सीन खड़ा किया है कि वो सितारा यासीन को गंदा करें, सितारा यासीन को डिफेम करें, जो भी करें। खैर उनके मामलात अलहदा हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एजाज शाह का बेसिकली इस केस में क्या चक्कर था, क्या उसकी इसमें अहमियत थी, या क्या रोल प्ले किया था एजाज शाह साहब ने, वो भी मैं इसको बताऊंगा। सबसे पहले लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपने दिलों की धड़कनों को थामते हुए, और यहाँ पर दीदी साहब भी इस वक्त उनके चेहरों पे 12 बज चुके होंगे कि जाहिद खान मेरी कौन सी वॉइस चलाने जा रहा है जिससे पब्लिक के हाथों में डायरेक्ट जूतियाँ आ जाएंगी। तो जनाब आला, आपने अपनी जूतियों को अपने हाथों में पकड़ लेना है और कमेंट सेक्शन में जाके डीडी की वो करनी है कि इसकी नस्लें याद रखें, क्योंकि ये नागन का भाई है। आप सुनिएगा ये वॉइस, उसके बाद मिलते हैं आपको। और हम उसके साथ हैं, लेकिन मैं उसके साथ फ्रंट से नहीं हूँ तो बैक से मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। है तो मेरा खून ना, ये मुझे ना, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं साथ खड़ा हूँ। ठीक है, इनको ये लगता है कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके साथ बैकग्राउंड पीछे से मैं खड़ा हूँ। और हम उसके साथ हैं, लेकिन मैं उसके साथ फ्रंट से नहीं हूँ तो बैक से मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। है तो मेरा खून ना, ये मुझे ना, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं साथ खड़ा हूँ। ठीक है, इनको ये लगता है कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसके साथ बैकग्राउंड पीछे से मैं खड़ा हूँ। और हम उसके साथ हैं, लेकिन मैं उसके साथ फ्रंट से नहीं हूँ तो बैक से मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। है तो मेरा खून ना, ये
मुझे ना ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उसका कुछ भी नहीं कर सकते जब तक मैं साथ खड़ा हूँ। ठीक है, इनको ये लगता है कि मैं इसके साथ नहीं, लेकिन मैं इसके साथ बैकग्राउंड पीछे से मैं खड़ा हूँ। जी जनाब, तो वॉइस आपने सुनी होगी, मैंने उसको बार बार चलाया ताकि किसी को बैक करने की ना हो जरूरत कि वो इसको बैक करके सुने। मैंने इसलिए 2-3 दफा इसको गट्ठे लगा दिए ताकि सुने। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से लोग हैं जो नैना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सवाल आप लोगों का बनता है, करें कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइएगा कि मैं तो नैना के साथ हूँ, बकौल इनके, बकौल आपके बकौल कुछ ऐसे गंदे अंडों के कि मैं नैना का साथ दे रहा हूँ। मैं तो सितारा के खिलाफ हूँ। मैं तो ये जानबूझ के कर रहा हूँ, मैं गेमर हूँ, गेम प्लान कर रहा हूँ, मैं तो सितारा यासीन को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है कि बेसिकली इस गेम का मोहरा कौन है। ठीक है, एजाज शाह के साथ, एजाज शाह का मुझे नंबर किसने भेजा, एजाज शाह के साथ मेरा राब्ता किसने करवाया, एजाज शाह से एक पेपर वर्क करके एक बाकायदा मुझे एक क्वेश्चन पेपर दिया गया कि यहाँ पर जाके आप एजाज शाह से कोई बातें करेंगे तो वो सितारा यासीन के खिलाफ आपको बहुत कुछ देगा। सितारा यासीन को आपने किस तरह तजलील करनी है, सितारा यासीन की किस तरह, क्योंकि नागन ही इस पूरी गेम का अहम रोल रही है, उसी ने ही ये सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। ये चीज़ें भी हम आगे जाके मैं वो भी आपको क्लिप्स भी लगा के देता हूँ, वो वॉइस कॉल भी चलाता हूँ नागन की। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर साजिद मुस्तफ़ा साहब ने मुझे ये बात क्लियरली बोल दी थी कि जी हम कभी भी इस औरत के साथ सुलह नहीं करेंगे, मुख्तलिफ एल्बियंस के ऊपर भी जाके साजिद साहब का यही बयान था कि जी मैं इस औरत को अपने घर के अंदर दाखिल होने नहीं दूंगा। लास्ट टाइम भी जो नैना को घर से धक्के मार के निकाला गया है साजिद साहब के बकौल, वो भी मैसेज में चला दूंगा, अभी चला देता हूँ। ठीक है, बल्कि वो मैसेज आप अभी सुनिएगा कि साजिद साहब ने नैना को घर से निकालने के लिए किसको बोला था, कब बोला था, ये मैसेज भी चेक करें। यहां पर आपने ये चीज, मैंने इस चीज की आपको क्लैरिफिकेशन दे दी कि साजिद मुस्तफा जो है वो, साजिद अमीन जो है वो नैना को अपने घर के अंदर, साजिद मुस्तफा नैना को अपने घर के अंदर एंट्री देने से भी बिल्कुल कान कुतरा रहा था। बिल्कुल वो इस चीज के हक में नहीं था कि इस जैसी नागन उसकी बीवी के, उसके बच्चों के आसपास भी नजर आए। तो जब इस हद तक साजिद भाई इस औरत के खिलाफ थे तो क्या ऐसी वजह पड़ी कि पिछले दिनों में इनको नैना के साथ सुलह करनी पड़ गई? क्या ऐसा प्रेशराइज किया गया साजिद अमीन फैमिली को, सितारा यासीन फैमिली को, कि इनको इस नागन के साथ सुलह करनी पड़ गई? और इस नागन को सुलह करने के बाद ये बंदा यहाँ से दुबई गया, बेशक उसने पहले की टिकट कराई भी हो सकता है, करवाई हो, हम इसके बारे में कोई बात नहीं करते। वहां पर जाके इसने मेरे हक में डाली हुई साजिद भाई की वीडियो क्यों डिलीट करवाई? उसके बाद नेक्स्ट डे ही इसने मेरे खिलाफ साजिद भाई से कम्युनिटी क्यों लगवाई? क्यों? मैं नैना को एक्सपोज कर रहा था। वेरी सिंपल था कि साजिद भाई को ये लग रहा था कि जाहिद खान नैना को एक्सपोज करेगा। नैना ने जो झूठे इल्जाम मेरी बीवी के ऊपर लगाया, नैना अपनी जुबानी वो बयानात जो है वो जाहिद को दे चुकी है और जाहिद इसको लेके वाईटी के ऊपर चलाना शुरू कर दिया जाहिद खान ने। तो यहाँ पर तो साजिद भाई को मेरा साथ देना चाहिए था और यहाँ तक साजिद भाई मेरा साथ दे रहे थे। साजिद अमीन को प्रेशराइज किया गया इस अकबर फैमिली ने कि तुम जाके ये वीडियो डिलीट करो, और साजिद को ये भी फोर्स किया गया कि जाहिद खान के खिलाफ तुम वीडियो चलाओ या लगाओ। इस तरह की कम्युनिटी के लोग जाहिद खान की बातों पर यकीन ना करें ताकि हमारी बहन बच जाए और सलमा यासीन बच जाए, सलमा यासीन एक्सपोज होने से बचे और सितारा यासीन के ऊपर जानी का टैग एज इट इज लगा रहे। अब यहां पर बात करते हैं कि जी नैना तो एजाज शाह को जानती नहीं है, नैना कैसे लेके आ सकती है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी खिदमत में हाजिर है नैना अकबर की वॉइस, जो उसने मुझे पेपर वर्क के तौर पर दिया कि जाहिद खान आपने ये वॉइस चलानी है, ये सवालात करने हैं आपने एजाज शाह साहब ने, एजाज शाह साहब से ये भी मुझे तमाम सवालात किसने दिए हैं? नैना नागन ने। लिहाजा जनाब अपने दिलों की धड़कनों को थामते हुए ये वॉइस भी सुने और मैसेज भी सुने। अरे वो तो दिलबर ने कम्युनिटी लगाई है ना, मैंने देखी है कम्युनिटी। हाँ उसको बोलने दो, वो नजमा का नाम लेगा और किसका नाम लेगा, क्योंकि नजमा और इसके पास थी और तो किसी के पास नहीं थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो नैना को एक्सपोज करने जा रहा था, मैं तो सितारा यासीन के ऊपर से जानी का टैग उतारने जा रहा था, मेरा तो ये तमाम नेटवर्क की मेरी तमाम गेम थी नैना को एक्सपोज करने की। तो नैना को बचाने के लिए नैना की सुलह क्यों करवाएगी आज? और यानी कल की एलबी में अनुषा को भी मना करवाया गया कि वो नैना के ऊपर वीडियो ना डालें। ये क्या माजरा है? ये क्या सिलसिला है? कौन बचा रहा है नैना को? क्यों बचाया जा रहा है नैना को? क्यों हमें सच्चाई बयान करने से रोका जा रहा है? क्यों अनुषा को नैना के खिलाफ वीडियो बनाने से रोका जा रहा है कि वो नैना की करतूत मत बयान करे? ये सारा कुछ रुकवा रहा है अकबर फैमिली। दिलबर साहब और बाबर साहब इस सारी कहानी के पीछे हैं। और दिलबर ने जहां पर जाके नजमा भाभी के ऊपर, जो सितारा यासीन की भाभी है, जो फारूक भाई की जो सगे भाई हैं सितारा यासीन के, उनको आपस में लड़ाया गया, उनको घरों से इस तरह की ट्रीटमेंट की गई कि वो लोग दोबारा सितारा यासीन के साथ, उसका जाती खून, सगा खून उसके साथ ना बैठे। नजमा को इसने बंदे ने आके फौरन से एक्सपोज कर दिया कि नजमा ने वो वीडियोस या वो पिक्चर्स लीक की हैं। तो यहां पर हल्फन कुरानन, हाथ कुरान के ऊपर रख के डीडी ये बयान दे दे कि जनाबे आला मेरे पास सितारा यासीन की कोई पिक्चर ना है,
अगर ये बंदा ये बयान देगा तो मैं इसके हलफ के बाद इसको आके एक्सपोज करूंगा कि तुम्हारे पास अपनी खाला की, अपनी सौतेली खाला की पिक्चर्स सच्ची झूठी तुमने अपने मोबाइल में क्यों सेव की हुई है? क्या साजिद मुस्तफ़ा का कोई पास्ट में ऐसा गुनाह है जो डीडी को पता है, जो अकबर फैमिली को पता है, जिससे वो साजिद मुस्तफ़ा को ब्लैकमेल कर रहा है? क्या ऐसी वजह है कि ये जो आस्तीन के सांप हैं ये सितारा यासीन के नाम के व्यू खा रहे हैं, ये सितारा यासीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं? चूंकि ये एक पसमानदा इलाके से तलक रखते हैं, यहाँ के मर्द जो होते हैं ये खवातीन को तरक्की करते हुए जब देखते हैं तो एक हसद और एक जलन का कंफ्लिक्ट इन लोगों के अंदर आ जाता है कि एक छोटे घर की औरत, एक छोटी सी औरत इस कदर कामयाबियां क्यों छू रही है। ये हसद का कंफ्लिक्ट था अकबर फैमिली में जो उन्होंने दिखाना शुरू किया सितारा यासीन के साथ काफी अरसा से। और यहाँ पर मैं एक चीज डीडी को क्लियर करता चलूं, यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस को ये बात क्लियर करता चलूं कि जो चीजें बता रहा हूं मैं सच बता रहा हूं, हर चीजें आप लोगों के सामने प्रूफ के तौर पर रखी हैं। ये अगर डीडी ये बात समझता है कि ये इसके बाद जाहिद खान क्या करेगा इसके साथ, इसके बाद बेटा जाहिद खान तुम्हारा वो पोस्टमार्टम यहाँ वाईटी के ऊपर करेगा कि तुम याद रखोगे कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास है क्या क्या, तुम्हारी कौन कौन सी चैट्स, तुम्हारी कौन कौन सी वॉइसेस जो तुमने मुख्तलिफ लोगों से की हुई हैं इस अरसा में, वो सारी की सारी मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें तुमने सितारा यासीन के खिलाफ भी जो जो बातें की हुई हैं वो भी इंशाल्लाह ताला बवक्त जरूरत पड़ने के ऊपर हम उसको भी चलाएंगे। अभी तुम्हारे लिए ये ट्रेलर था, तुम्हारी नागन बहन के लिए ये ट्रेलर था कि किस तरह आप लोग एजाज शाह को इस कहानी में लेके आए, किस तरह आपने एजाज शाह की वाईटी के ऊपर ये एंट्री डाली और किस तरह आप लोगों ने सलमा यासीन जो है इंसाफ बीबी का साथ दिया, किस तरह उसकी झूठी कहानी को आप लोगों ने प्रमोट किया। आज तक आपने सितारा यासीन के हक में कोई वीडियो नहीं डाली, सिर्फ बिहाइंड द कैमरा आप लोग सितारा यासीन के साथ खड़े रहे हो, उसको दूध ला दिया, उसको पत्ती ला दी, उसको फलां कर दिया, लेकिन वाईटी के ऊपर अगर आपने एक दिन भी सितारा यासीन के हक में आवाज नहीं उठाई, जब भी आपने आवाज उठाई है अपने बहनों के लिए उठाई है, अपनी माँ के लिए उठाई है। और तुम जैसे बंदे जो ऑन द कैमरा के अपनी माँ को भी गंदा कर सकते हो, जो अपनी माँ को भी बुरा भला बोल सकते हो, उनसे कोई बईद नहीं है कि तुम व्यूज के लिए अपनी बहनें तक भी भेज सकते हो, सही है। लेकिन बिहाइंड द कैमरा आप लोगों ने ये जो खेल रचाया हुआ है पब्लिक के साथ, जो आपने नौसरबाजी क्रिएट की है, मैं इंशाल्लाह ताला इसको एक्सपोज ऐसे करता जाऊंगा। रोक सकते हो तो रोक लो, मैं नहीं रुकने वाला। यहाँ पर जब लोगों को लग रहा है कि जाहिद खान झूठा है तो जाहिद खान को अनसब्सक्राइब करो। अगर आपको लग रहा है कि जाहिद खान ने सच का साथ दिया है, जाहिद खान रियल में सितारा यासीन को सपोर्ट कर रहा है, तो आप लोगों का हक बनता है कि इन लोगों के मुंह के ऊपर जूता मारें और सच का साथ दें, सच्चे पैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इस गंदे खानदान की करतूत मैं आपके सामने बयान करता जाऊंगा कि मेरे पास इतना कुछ है कि मैं एक वीडियो में इसको कैद नहीं कर सकता।